खेल खेल में तो कहीं नवाचार के माध्यम से वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित बनाने की मुहिम, तो अपने कौशल और हुनर से आत्मनिर्भर बन रही हैं हमारे देश की महिलाएं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए किसानों ने किया नवाचार। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कैकेयी ने क्या किया? सौतेले पुत्र को वनवास भेज दिया और अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया। यहाँ रीवा में महारानी ने अपने पति को ही रीवा से बर्खास्त कर दिया और बेटे को महाराजा बना दिया। हमें डिसीजन लेना होगा, हमें भारत में एक्सीड कर लेना चाहिए। तो आप कह रहे हैं? मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान का जतन, रक्षा और संरक्षण करूंगा और भारत की प्रजा की सेवा में मैं समर्पित रहूंगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लोकतंत्र के महापर्व में 7वें और आखिरी चरण का मतदान। 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों का हाल देखिए मेरे साथ। 904 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम। हिमाचल से लोकसभा चुनाव की पल पल की खबर बताऊंगा मैं। चप्पे चप्पे पर मौजूद डीडी न्यूज के संवाददाता देंगे मतदान की हर खबर। देखिए ग्राउंड जीरो से चुनाव की हर खबर। जनादेश दिन भर डीडी न्यूज पर। चुनावी माहौल क्या चल रहा है मनोज? किसकी सरकार बन रही है? ये इस बार मुझे लग रहा है मोदी जी हैट्रिक बना रहे हैं। पर मुझे तो लगता है गठबंधन की बन सकती है। हाँ, हो सकता है। देखो अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा हमें कि भाई कौन जीतेगा। सही कह रहे हो तुम। कहाँ देखें चुनाव के नतीजे? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। अरविंदर, और कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। बढ़िया। अच्छा, वोट दिया इस बार? हाँ जी भैया, मैंने वोट दिया। मेरा वोट मेरी ताकत। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते, तो रुझान कुछ भी हो सकता है। नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मैं साइमा खान स्वागत करती हूं अपने इस खास शो भारत एट कान में। हर साल फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में आयोजित होने वाला कान फिल्म महोत्सव कई वजहों से सुर्खियों में रहता है, जहां दुनिया भर का बेहतरीन सिनेमा और सिनेमाई हस्तियों का जमावड़ा नजर आता है। 1946 में पहली बार आयोजित होने वाला ये फेस्टिवल दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध फिल्म समारोह में से एक है, जहां कंटेंट और ग्लैमर का रंगारंग संगम देखने को मिलता है। भारत भी हर साल इस फेस्टिवल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता आया है और इस बार भी पहली बार होने वाले भारत पर्व द्वारा भारतीय सिनेमा के साथ साथ भारतीय संस्कृति की आभा विश्व पटल पर अपने जलवे बिखेरती नजर आई।
इस बार कान फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जहां भारत का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा और नई प्रतिभाओं को महत्वपूर्ण पहचान मिली, जो ऐतिहासिक जीत के साथ समाप्त हुई, जिनमें 2 फिल्म निर्माताओं, एक अभिनेत्री और एक सिनेमेटोग्राफर ने इस फेस्टिवल के शीर्ष पुरस्कार हासिल किए। पायल कपाडिया द्वारा निर्मित ऑल वी इमेजिन एज लाइट 30 वर्षों बाद ऐसी फिल्म बनी जो इस फेस्टिवल के सर्वोच्च पुरस्कार पाल्मे डियोर के लिए नॉमिनेट हुई और बल्कि फेस्टिवल का दूसरा बड़ा पुरस्कार ग्रैंड प्रिक्स हासिल किया। वहीं अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता ने अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया। सतहत्तरवें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ इतिहास में जगह बनाई, जहां निर्देशक पायल कपाडिया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता, जो महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ये जीत एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि कपाडिया इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय फिल्म निर्माता बनी है। फिल्म के प्रीमियर के बाद इस फिल्म को 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। ऑल वी इमेजिन इट्स लाइट फिल्म में 2 मलयाली नर्सों की रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई गई है, जो उनके अनुभवों की मर्मरिक खोज पेश करती है। ये फिल्म इस समाज में महिला होने, एक महिला का जीवन और उसकी आजादी जैसे मसलों पर बात करती है। फिल्म में कनुकू श्रुति, दिव्या प्रभा, छाया कदम, ऋतु हरुण और अजीज नेदुमंगड़ जैसे एक्ट्रेस ने काम किया है। लास्ट टाइम कभी फोन किया था उसने? 1 साल से ऊपर हो गया। कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित पाल्मे डियोर के लिए फिल्म का नामांकन, कान में सर्वोच्च पुरस्कार हासिल करना इस फिल्म की कलात्मक और सिनेमाई उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। അതിനെന്റെ മോനെ രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മേഘത്തിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തു വിട്ടാലോ? ഈ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? मंच पर अवार्ड लेने पहुंची पायल कपाडिया ने इस अवार्ड के लिए आभार जताते हुए कहा, ये 3 महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। फिल्म में भी इन्होंने एक परिवार की तरह योगदान दिया है और इसे अपना बनाया है। आप सभी का धन्यवाद। I don't think this film would have been possible. It's 3 women who have given me so much and they really contributed to the film like a family and made it their own. So thank you, ladies. पायल ने आगे ये भी कहा कि हमारी फिल्म को यहाँ लाने के लिए कान फिल्म फेस्टिवल का बहुत धन्यवाद, लेकिन अगली भारतीय फिल्म को यहाँ जगह देने में 30 और साल ना लगे। सतहत्तरवें कान फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन भारत की झोली में दूसरा अवार्ड डालने वाली बनी एक्ट्रेस अनुसुईया सेन गुप्ता। कपड़े उतार। कुछ नाम वाम है तेरा? देविका, जिन्होंने अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में द शेमलेस में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल किया। ये पुरस्कार जीतने वाली वो पहली भारतीय अभिनेत्री बनी और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा गई। नहीं मिलेगा। पर एक रास्ता है, हमसे पैसे निकलवाने आई हो। इस फिल्म की कहानी भारत की 2 महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। द शेमलेस बुल्गारियाई फिल्म डायरेक्टर कंस्टेंटिन बुजानोव ने बनाई है। ये फिल्म उन 2 भारतीय महिलाओं की कहानी है जो अपनी परिस्थितियों से भागने की कोशिश में लगी हुई हैं। मैं थक गई हूँ मुराद। जिनमें से एक के हाथों एक पुलिस वाले का खून हो जाता है।
इस फिल्म में अनुसुईया के अलावा एक्ट्रेस ओमारा शेट्टी भी अहम रोल में नजर आ रही हैं। अनुसुईया मूल रूप से कोलकाता की रहने वाली हैं। वो एक प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ अब एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। अनुसुईया ने एक्ट्रेस नीना गुप्ता और उनकी बेटी मसाबा गुप्ता के नेटफ्लिक्स शो मसाबा मसाबा का सेट तैयार किया था। और अब बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल के लास्ट इन सेक्शन की, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों को मान्यता देना है। और यहाँ भी बाजी मारी भारत में फिल्म निर्माण और अभिनय की बारीकियां सिखाने वाली अग्रणी संस्था FTII पुणे के छात्र ने। इस संस्था के छात्र चिदनन एस नायक की 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो ने लास्ट इन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता। यूं तो FTII के कई छात्र कान फिल्म फेस्टिवल में कई पुरस्कार जीत चुके हैं, लेकिन पहली बार था कि 1 वर्षीय टेलीविजन कोर्स के किसी छात्र द्वारा बनाई गई उनकी प्रोजेक्ट फिल्म ने यह अवार्ड हासिल किया है। सतहत्तरवें कान फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए गर्व का एक और पल तब आया कि जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थान भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII के टेलीविजन कोर्स छात्रों द्वारा निर्मित उनकी प्रोजेक्ट फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो ने कांस के लास्ट इन कैटेगरी में बेस्ट शॉर्ट स्टोरी अवार्ड हासिल किया। इस फिल्म का डायरेक्शन चिदनन S नायक ने किया है। ये बंजारा लोक कथा पर आधारित कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म में एक बूढ़ी महिला द्वारा मुर्गे की चोरी को दर्शाया गया है, जो उसके गांव को कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डाल देती है। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो 16 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है। फिल्म के निर्देशक चिदनन S नायक हैं, जबकि कैमरा सूरज ठाकुर, एडिटिंग मनोज V ने, साउंड डिजाइनर अभिषेक कदम हैं। कान फिल्म फेस्टिवल की लास्ट इन श्रेणी युवा फिल्म प्रतिभा को समर्पित है। ये अवार्ड इसलिए भी खास है कि जहां दुनिया के फिल्म स्कूलों से आई 2200 से ज्यादा शॉर्ट फिल्मों में से मात्र 18 फिल्में शॉर्टलिस्ट हुई थी और इस श्रेणी में जगह बनाने वाली ये एकमात्र भारतीय फिल्म होने के साथ ही पहली कन्नड़ भाषा की फिल्म बनी। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो को प्रथम पुरस्कार के लिए 15,000 यूरो यानी कि लगभग 13 लाख रुपए का सम्मान हासिल हुआ है। I would like to thank you, Churi, and everyone from the CINEF and my fellow filmmakers here. I just don't know what to say, but thank you so much. लास्ट इन प्रतियोगिता का तीसरा पुरस्कार मेरठ की मानसी महेश्वरी की एनिमेशन फिल्म बन्नी हुट ने अपने नाम किया। मानसी महेश्वरी की बन्नी हुट ब्रिटेन में राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन स्कूल NFTS की एंट्री थी। महेश्वरी की बन्नी हुट NFTS में बनाई गई 9 मिनट की एनिमेशन फिल्म है। महेश्वरी ने कहा है कि ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये एक युवावस्था की कहानी है। महेश्वरी ने बताया कि ये फिल्म उनके और उनकी मां के बीच के रिश्ते को दर्शाती है। मेरठ में जन्मी महेश्वरी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट दिल्ली की पूर्व छात्रा हैं। मानसिक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा को पहुंचाना अन्य फिल्म निर्माताओं के लिए मिसाल बन सकता है। प्रसिद्ध भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सीवन को उनके कार्य की असाधारण गुणवत्ता के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पियरे एजिनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान हासिल करने वाले पहले एशियाई बने।
पद्मश्री संतोष सिवन अपने काम के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कई अवार्ड जीत चुके हैं। वहीं सम्मान देने से पहले उनके काम की एक शॉर्ट फिल्म भी चलाई गई और सभी ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दो 2024 के कान फिल्म महोत्सव ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कलाकारों की असाधारण प्रतिभा को मान्यता दी। मशहूर भारतीय सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवन को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमाटोग्राफी में प्रतिष्ठित पियरे एजिनेक्स एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार हासिल करने वाले वो पहले एशियाई बने। ये अवार्ड उन्हें अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने दिया, जिनकी फिल्म दिल से उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। Thank you so much. This has been one of the most awesome time I've had in my life. अपनी विनिंग स्पीच में संतोष ने अपने होम टाउन केरल को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं केरल से हूं और यहाँ की संस्कृति को मैंने बारीकी से जाना है। मलयालम इंडस्ट्री से मैंने कुछ बातें सीखी हैं जिनके बिना सिनेमाटोग्राफी नहीं होती। वहाँ से मैं तमिल सिनेमा और हिंदी से हॉलीवुड में शिफ्ट हो गया। इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII से ग्रेजुएट और पद्मश्री से सम्मानित संतोष सिवन ने 55 फीचर फिल्में और 50 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। मणिरत्नम की फिल्म दिल से उनके करियर को अलग मोड़ मिला। वहीं हॉलीवुड में भी वो अपने काम की पहचान बना चुके हैं। Thank you so much. Thank you so much. कान फिल्म महोत्सव की क्लासिकल श्रेणी में भी भारत का दबदबा देखने को मिला, जहां लेजेंडरी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल की 48 साल पुरानी फिल्म मंथन की स्क्रीनिंग हुई।
मंथन भारत के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित फिल्म है। स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों ने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। 5 दशक पुराने इस फिल्म के प्रिंट को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा रिवाइव कर 4K में रिलीज किया गया है। फेस्टिवल में इस खास मौके पर FHI के फाउंडर शिवेंद्र सिंह डुंगरपुर के साथ फिल्म के कलाकार नसरुद्दीन शाह भी रेड कारपेट पर नजर आए। सतहत्तरवें कान फिल्म महोत्सव में क्लासिकल भारतीय सिनेमा की कलाकृति ने अपना एक अलग ही जादू बिखेरा। भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के संघर्ष से जुड़ी श्याम बेनेगल की 1976 की फिल्म मंथन का 4K वीडियो रेजोल्यूशन संस्करण कान क्लासिकल सेगमेंट के तहत प्रदर्शित किया गया। 1976 की इस फिल्म के प्रिंट को फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा रिवाइव कर इसे हाई क्वालिटी की स्क्रीनिंग योग्य बनाया गया है। वहीं कान फिल्म महोत्सव में इस खास पल को लेकर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक शिवेंद्र सिंह डुंगरपुर अपनी आधिकारिक टीम के साथ नजर आए। उनके साथ अभिनेता नसरुद्दीन शाह अपनी पत्नी रत्ना पाठक शाह के साथ थे। वहीं दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर, डॉक्टर कुरियन की बेटी निर्मला कुरियन और अमूल के प्रबंध निदेशक जयन मेहता कान में रेड कारपेट पर नजर आए। मंथन फिल्म के बनने की कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प और प्रेरणा से भरी हुई है। वहीं इस फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल ने मंथन के निर्माण से जुड़ी यादों को फिर से ताजा किया और बताया कि कैसे खुद किसान इस फिल्म को बनाने के लिए आगे आए और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो किस तरह से ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों में सवार होकर फिल्म देखने के लिए आया करते थे। Manthan was actually the very first crowd-funded film in our country. You know, it's amazing. It's a story of farmers of Gujarat who produce milk and, supply milk to the city of Bombay. That's how it all started in Gujarat. Now, the thing is that these people who produce all this milk are really not known to anyone. But their story itself is very fascinating. And that's what I really wanted to make, a film about the people who created this. And the odd part of it was Dr. Kurian, who was the head of the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. He was also keen to have the story told, but he said, I don't have the money to produce the film. So I said, but somebody has to pay for it. He said, let me just check with the farmers themselves. And they were all so enthusiastic, They said, of course, tell us how much money we should put in. So he said, not much. Just don't pay for, give money every day in the morning and evening for the milk that you supply. And just don't take the money once. That's it. And that's what happened. So there was enough money and more to make the film. Just one day's collection, And that's how we made the film. But what's fascinating about it was that this is the enthusiasm with which the people of Khera district, were so excited about a film, their story, about their story and so on. And they were all in it. They all wanted to be part of it. They wanted to help, So it was like a dream, making a film like Manthan. So I had no problems at all. And it was quite fantastic. And Dr. Kurian, of course, being the kind of person he was and his capability, is a very resourceful person. He said, listen, I'm not putting a penny into this picture. But if the farmers want to put money, that is their business.
which they did. And then what is more, they were also the primary audience of the film. You know, so when I said, how are we going to release the film? He said, you're talking about release? What do you mean release? It will definitely be released. But who's going to pay for the release? He said, the farmers themselves will pay for the release. You know, and who's going to watch the film? It's the farmers themselves are going to watch the film. So that's what happened. It was amazing, you know, when the film opened. It opened in, I don't remember how many cinemas, but all over Gujarat. And when it opened, and then farmers used to come, like say for instance, used to come to Ahmedabad and Vadodara to see the film, their film. And you had these strange sight of people coming in bullock carts, coming in, or any kind of vehicle that they could get, or even on foot. And you would have the crowded places, like, you know, Vadodara had so many people who were not from there. Similarly, Ahmedabad, they would all come because they wanted to see their film. So, you know, because I was very worried when I first made the film. I said, who will see this film? That's what happened. So it was a hit. स्मिता पाटिल अभिनीत ये फिल्म वर्गीस कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित थी, जिन्होंने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक में बदलने के लिए ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया। उनको अरबों डॉलर का ब्रांड अमूल बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी कहानी भी अपने आप में प्रेरणा से भरी हुई है, जहां इसकी मेकिंग क्राउड फंडिंग द्वारा एकत्रित फंड से हुई थी। अगर आप इसके पोस्टर को देखें तो पाएंगे कि पोस्टर पर सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, गुजरात के 5 लाख किसान पेश करते हैं। जी हाँ, गुजरात के 5 लाख किसान भाई बहनों ने 2-2 रुपए देकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। दरअसल श्याम बेनेगल, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के दूध आंदोलन से बेहद प्रभावित थे और इस थीम को लेकर एक फीचर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन समस्या पैसों की थी और उनकी मदद के लिए आए खुद किसान। जिसके पास कम से कम एक गाय भैंस हो, तारे साथ के भीख मांगने गई थी। इस फिल्म का एक गीत प्रीति सागर की आवाज में बहुत लोकप्रिय हुआ, मारो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बाहें, जहाँ कोयल। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बाहें, जहाँ कोयल डोको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। ये फिल्म रिलीज हुई तो अपना संघर्ष और अपनी जिंदगी को पर्दे पर देखने के लिए लाखों किसान ट्रैक्टर और गाड़ियों में भरकर सिनेमा हॉल आने लगे और शायद यही वजह रही कि फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म ने 1977 में 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। और कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कारपेट इवेंट सबसे आकर्षित होता है, जहां विदेशी कलाकारों के साथ साथ भारतीय कलाकार भी अपने जलवे बिखेरते नजर आए। प्रोग्राम का अंत हम उनकी झलकियों के साथ करते हैं और इसी के साथ ही आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व में